नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे दिन भर में क्या क्या स्टॉक में न्यूज़ आ रही हो, क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना हम लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज था मार्केट क्लोज और उतना दिल नहीं लग रहा था। सही बताऊं दोस्तों, मार्केट जब बंद रहता है तो अपने आप में बहुत बोरिंग सा फील होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसी बीच में आप सबको एकदम बेस्ट बैंक लेवल बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक को आज कवर करूंगा। और दोस्तों दो स्टॉक में मैं स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा, जहां पे पैसे कमाने के अच्छे खासे मोटे मौके मुझे दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर कंटिन्यूसली आप देते थे कॉल, आप देना बंद क्यों कर दिए हैं। भाई जहाँ पे कॉल मिलेगा उधर पे ही दूंगा। ऑफकोर्स मैं ज़बरदस्ती कॉल तो बना सकता नहीं हूँ, तो इसीलिए दो स्टॉक पे पैसा कमाने का मौका दिखाई पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जहाँ पे आपकी नॉलेज भी खुले, विजडम भी खुले, और आपको दोस्तों अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन भी मिले। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए, बहुत लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा एक दो बार ऐसा हुआ है कि आपके कंटेंट बहुत रिपीट हो गए हैं। दोस्तों मैं रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस मिले, आप होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर्स को इग्नोर किया, सही में इग्नोर हो गए हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं 600 650 के लेवल से 700 के लेवल से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ रिलैक्सो में बाइंग करिए, बाइंग करिए। और अब दोस्तों आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और आप देख सकते हैं कि कैसे रिलैक्सो में तेजी है। 900 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने ध्वस्त करके आगे बढ़ने की चाल रख दी है। अगर आप देखें दोस्तों तो ऑल टाइम हाई पे ही है। और मैंने बताया था दोस्तों ऐसे ही कंपनी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चट्टानों से इसने लोहा लिया है, और कंपनी ने हर एक फ्रंट पे, हर एक पैरामीटर पे अपने को प्रूव किया है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली दोस्तों इसका ग्राफ अप ट्रेंड में ही देखने को मिलता है, तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर है। Q4 के नंबर्स डिसाइड करेंगे कि 1000 का ब्रेकआउट देगा फिर नहीं देगा, बट मेरे को लगता है फ्रेंड्स कि ज़रूर दे सकता है। और आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ऐसे स्टॉक को कभी बेचिएगा मत। और हाँ, जो नॉलेज आपसे शेयर करती है उसको देखिएगा, उसको परखिएगा, और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, इस बात का गारंटी ले लीजिए। बिकॉज मैंने बताया था कि बाटा से आपको थोड़ा दूर रहना है, लेकिन रिलैक्सो को अपने करीब लाना है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा साइकोलॉजी भी काम करती है। आपने देखा कि जिन्होंने रिलैक्सो पे पोजीशन बनाई तो उधर ने अच्छा खासा माल भी कमाया है। अभी की बात की जाए तो काफ़ी महंगा हो चुका है, तो इधर पे दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, देखिए Q4 के नंबर्स क्या हैं। कभी डिप में मिलता है तो बेस्ट बाइंग लेवल होगी, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप लिए हैं तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एस्टल की बात की जाए तो मेरे जो डीमेट है उधर पे क्रेडिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो यस आप सबको मिल गए हैं। फंडामेंटली बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और उसके बाद दोस्तों एक जो ड्यू था करेक्शन, वो तो हमें देखने को मिलता ही है, बिकॉज हमेशा बोनस और स्प्लिट के बाद एक करेक्शन ड्यू होता ही है। और देख सकते हैं कितना रैपिडली स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया था। तो ऑफकोर्स एक तो भाई करेक्शन ड्यू था, तो आपको घबराना नहीं है। आपने लिया हुआ है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। अपर लेवल फंसे हुए हैं तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म तक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर रही है, और आपके पास मौका मिलेगा कभी निचले लेवल पे तो आराम से चाहे तो बाई कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। गाइस, मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों मैंने इसको कवर किया था, तो एक दो कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि सर आप ही लगता है एक ऑपरेटर के आदमी है, आपने वीडियो बनाया, मैंने खरीदा और उसके बाद स्टॉक गिर गया। देख ही सकते हैं दोस्तों कि कैसे गिरा स्टॉक। ठीक है, मैं मानता हूँ। उसके बाद स्टॉक ने फिर रिकवरी कर दी। तो मैंने दोस्तों कभी भी किसी को एक नंबर चीज़ ऑल टाइम हाई पे लेने के लिए नहीं बोला है। लिए लेने बोला भी है तो इतना बोला है कि 10 स्टॉक खरीद सकते हैं तो 2 स्टॉक खरीदिए। लेकिन जो दोस्तों लालची होते हैं, जो लालच में रहते हैं, ग्रिड में रहते हैं कि चलो मैं अभी से अभी कमा लूँगा, दोस्तों स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं बना हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और दूसरा को दोस्त का फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी अनबायस्ड रिसर्च शेयर करता हूँ, आपको फॉलो करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत सारे अदर चैनल्स भी है जो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मैं दोस्तों हमेशा शेयर करता हूँ रिसर्च की, भाई इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसने जब 1000 मीन्स 100 के लेवल को रिटेस्ट किया तो बहुत लोग पैनिक हो चुके थे। मैंने बताया कि फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, काफ़ी बेहतरीन है, और कंपनी अंडर वैल्यूड है तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो भाई वो लेवल पे जब मैंने बताया था उस लेवल पे आ चुका है, आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यस, किसी को ब्लेम मत करिएगा, बिकॉज मैं आपको अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करता हूँ, और कभी मैंने बताया नहीं है कि भाई आप ऑल टाइम में बाई कर लो। आपको जब 20 में 100 का भाव मिला था तो आप चाहे तो उधर पे निवेश कर सकते थे। लेकिन वही होता है दोस्तों, लैक ऑफ एक्सपीरियंस या फिर जो ग्रिड बोलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रोग्रेसिव बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैभव ग्लोबल की बात की जाए, मैं कंटिन्यूसली कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले जब इनके एक्सटेट के नंबर सामने आएंगे तो इसमें एक विस्फोट तय है। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप पोजिशन बना के हुए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। बहुत तो बोल लेंगे सर बेस्ट एंट्री क्या होगा, देखिए अभी भी एंट्री कर सकते हैं, खराब नहीं है। लेकिन मेक श्योर करिए कि मार्केट में गिरावट होगी तो भाई ये भी
गिरेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन है। लेकिन अगर आप 3 महीने का रिस्क ले सकते हैं तो गाइस मुझे ये 5500 से लेकर 6000 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा अनुमान है जो कि मैंने मार्केट से सीखा है, ये मुझे 6000 के लगभग दिखाई पड़ता है आने वाले 3 महीने के अंदर, बिकॉज इसमें और भी मुझे तेज़ी संभव दिखाई पड़ती है, मीन्स इनके अहेड ऑफ द एक्स डेट। तो इधर पर अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू बेस्ट बाइंग लेवल, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो भाई 3700 और 3600 मुझे इनके बेस्ट बाइंग लेवल दिखाई पड़ते हैं। भाई अडानी टोटल गैस ने तो एकदम धुआं धुआं कर दिया। आपको पता है कि MSCI इंडेक्स में इनको जगह मिली है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए तो उन्होंने अपना इंडेक्स भी बनाने का फैसला किया, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, जगह देते हैं। तो इधर पे अडानी का नाम अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ओवरवैल्यूड है, तो उसमें अभी भी इसको लेना पसंद नहीं करूँगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज इस स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है और स्टॉक मुझे काफ़ी ओवर वैल्यूड लगता है। अगर आप देखें दोस्तों 265 का पी जस्टिफाई नहीं करता। मैं दोस्तों अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मैं आईजीएल के साथ जाना पसंद करूँगा। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी मीन्स कंपनी दिखाई पड़ती है। आप निवेश तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इस बात को मैं बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अडानी इंटरप्राइज में भी हमें वही तेजी देखने को मिली, बिकॉज इनका भी नाम MSCI होने वाला है, मीन्स इंडेक्स में शामिल होने वाला है। तो इस पर देखें तो अडानी और बात कीजिए टाटा ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है पिछले 1-2 सालों में। उनके शेयर्स की मैं बात बोल रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। तो अगर आप देखें तो काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से इसने बहुत पैसे बनाए हैं। तो सेम दोस्तों अडानी गैस, अडानी ग्रीन सब ने पैसे बना रहे हैं, बिकॉज इनका अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन जहाँ पे बहुत न्यूज़ होती है मैं फ्रेंड्स पर्सनली दूर हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे इससे अच्छा कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है, तो मैं उधर पे निवेश करना पसंद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा कि कैसे इनके O2C जो डिमर्जर के जो न्यूज़ थे वो कंफर्म होते हुए देखने को मिल गए थे पहले ही। लेकिन हाँ, अब अप्रूवल भी दे चुके हैं शेयर होल्डर्स ने। तो इधर पे एरेमको के संग जो बाधा थी, जो डील की बाधा थी, वो जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। माल दबा के बैठे हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आज की जो लेटेस्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपको बहुत ही भरपूर जानकारी मिल सकती है। गाइस मदरसों में बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बार बोनस देके अपने शेयर होल्डर को किया है मालामाल। 210 के भाव पे देखने को मिलती है। कोई सस्ता स्टॉक चाहिए, रिस्क लेने के रेडी हैं तो ऑफकोर्स उसको गो फॉर मदरसों में। डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटती है और इनके डिमर्जर के न्यूज़ हमें सामने देखने को मिलते हैं, तो आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको मीन्स लेना भी होगा तो थोड़ा सा ले सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जनरली मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और बीच बीच में फ्रेंड्स ये 200 के नीचे आते रहते हैं, तो उधर पे एक चाहे तो बाइंग हो सकती है। बट ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही ऑटो इंसुलेटेड पार्ट में अच्छी खासी प्रभावशाली कंपनी दिखाई पड़ती है। इस टाटा मोटर्स के सेल्स की बात की जाए तो पता है कि 1 तारीख होते होते जितने भी ऑन गोइंग फॉरवर्ड जितने भी ऑटो कंपनी है उनके हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं, तो ये प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से फर्दर रैली पॉसिबल है। लेकिन जैसे मैं बताया कि आपा में अपना प्लानिंग नहीं खोना है, 200 का एसेट 290 का एसेट लेके ही काम करना है, बिकॉज अगर गिरावट होती है तो इंटेंस हो सकती है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया है, बहुतों ने अपग्रेड किया है, तो एक मिक्स फीलिंग दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से डाउनग्रेड अपग्रेड के चक्कर में छोड़िए दोस्तों, आपको कंपनी पसंद है तो लॉन्ग टर्म तो बने रहिए। जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिट को लेके चलना पसंद करते हैं, वो 290 का ऐसे ले काम करें और बहुत लॉन्ग टर्म का विजन बनाइए, तो ही ऐसे स्टॉक में निवेश करने का सही मौका हो सकता है। तो गाइस इधर पे एक लेसन है, आपको मैंने बहुत बार सिखाया बताया भी है कि देखिए स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने रिलैक्सो पे दाव खेला था, तो बहुतों ने बोला कि सर आपने बाटा को छोड़कर रिलैक्सो पे क्यों दाव खेला। आप देख सकते हैं कि आज रिलैक्सो, आपको अच्छे से याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैंने बताया था कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि आज ऑल टाइम हाई पे रिलैक्सो है और बाटा है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ कि फंडामेंटल अर्निंग ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो भाई रिलैक्सो का अर्निंग बढ़ रहा था तो उसका फंडामेंटल्स को कैच करेगा ही करेगा। इनके अर्निंग डाउनग्रेड हो रहे थे, कंपनी बुरी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम से बहुत सारे लेदर शूज़, स्कूल बंद होने से बहुत सारे लेदर शूज़ में इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला है। तो बाटा की बात की जाए तो सिर्फ लेदर शूज़ नहीं, फैशनेबल मीन्स शूज़ बनाते हैं, लेकिन इस लेदर के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए बहुत ही फेमस देखने को मिलते हैं। तो कैसे स्कूल नहीं चलेंगे, ऑफिस नहीं चलेंगे, तो भाई कौन जूता पहनेगा, है ना। तो इधर पे इनके रेवेन्यू डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले थे। इधर पे एक स्विंग ट्रेड का मौका दिखाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद गिरावट भी हमें देखने को मिली बाटा इंडिया के शेयर्स में। तो कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेगा तो रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम या फिर इसको लॉन्ग टर्म में बंद नहीं रहेगा। तो यही होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके। तो कंपनी मुझे लगता है कि फॉरवर्ड गोइंग आने वाले 1 साल में अच्छा कर सकती है। लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा, होल्ड करिए फॉर लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। बट ओवरऑल इधर पे स्विंग ट्रेड का एक कॉल बनता है दोस्तों, चाहे तो 1400 के लेवल पे कभी आए तो उधर पे अपना पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। 1400 लेवल पे कभी आता है दोस्तों तो 1550 है ना, 14
1400 के लेवल पे कभी आपको मिलता है दोस्तों, तो 1550 के लेवल के लिए 150 पॉइंट के लिए चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। एसएल होगा दोस्तों आपको 1350 है ना, 1350 का एसएल लेके फर्दर 150 पॉइंट मीन्स 1:3 का रेशियो आ रहा है। ये आपके दोस्तों अल्टीमेट रीजन होंगे जहाँ पे आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कॉल ले सकते हैं। ओपनली बोल रहा हूँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इधर पे मुझे लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड गोइंग Q4 के नंबर्स के पहले एक 150 पॉइंट की उछाल देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप 50 रुपये का एसएल लेके फर्दर पोजिशन में इनिशिएट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, नहीं भी लगा तो आपके पास अच्छा खासा कंपनी होगा, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। तो गाइस आरवीएनएल की बात की जाए, एक तो इनके बोनस की बात हमें देखने, बोनस बोलना तो माफ करिएगा, डिविडेंड की बात देखने को मिल रही थी। ओएफएस के बाद अगर आप देखें तो आरवीएनएल शेयर बहुत ही अच्छा है और इनके ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। और छोटे कभी कोई कंपनी चाहिए अराउंड 30-25 तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो आरएफसी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, दोनों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। गाइस अवंती फीड में भी एक बाई कॉल है, जैसे मैंने बताया कि 2 स्विंग ट्रेड है, तो एक बाटा में है 200 और दूसरे अवंती फीड में है। इधर पर चाहें तो आप आराम से पोजिशन ले सकते हैं, 390 का एसएल लेके फर्दर 520 का टारगेट ले सकते हैं। अपने आप में ही 30 मीन्स 1:4 का रेशियो में दिखाई पड़ता है। 30 और 120 आप देख सकते हैं। बिकॉज अवंती फीड की बात की जाए तो श्रिम्प मीन्स श्रिम्प प्रोड्यूसर में जो चिंगड़ी होते हैं दोस्तों, उनको अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है। अपने आप में ही बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। सेक्टर ये बहुत डाउन है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, आपको पता है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। अच्छा खासा वेल्थ कंपनी ने बनाया है, लेकिन वोलेटाइल है। तो कंपनी का जो शेयर है दोस्तों, टॉप पे खरीद का फ़ायदा नहीं है, उसको एक गिरावट पे खरीद तो ही फ़ायदा है। मुझे लगता है कि अल्टीमेट सपोर्ट पे आ चुका है अराउंड 400-410, एक खराब लेवल नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। अपकमिंग 500 के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टारगेट और डिसेंट टारगेट आपको देखने को इन फ्यूचर ऑनगोइंग मिल सकती है। तो गाइस फिनोलेक्स की बात की जाए तो हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा है 1:5 का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रल और प्रिंस को हमने होल्ड किया है, तो इधर पे दोस्तों गुंजाइश नहीं होती कितना पाइप अपने पोर्टफोलियो में डालूं, ये भी तो एक समस्या वाली बात है। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फॉरवर्ड गोइंग इसमें और भी तेजी संभव है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी वैसे बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। तो गाइस मिंडन इंडस्ट्री की बात की जाए तो अपने आप में ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ इसने बना के दिखाया है अपने निवेशकों को। तो इधर पर अगर आप देखें तो एकदम दोस्तों आइडियल पॉइंट नहीं है एंट्री करने का, बिकॉज स्टॉक थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई के लगभग ही है। अब भाग भी जाएगा तो आई डोंट केयर, लेकिन इधर पे लेना सही नहीं है। बेस्ट प्राइंग लेवल दोस्तों मुझे अभी भी लगता है कि एक डिप मार सकता है 8 से 10% का, तो वही दोस्तों अल्टीमेट इनके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। बिकॉज स्टॉक पिछले कुछ समय से अच्छा खासा पैसा बनाया है और आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें एक रैली देखने को मिली है। इन फ्यूचर भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करी, तो एक करेक्शन ड्यू है। तो इधर पे आप देखें तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए अच्छे खासे पोजीशन को इनिशिएट करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, अमराजा बैटरी बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टेबल दिखाई पड़ती है और इनके बैटरी बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा धूप मचा सकते हैं। तो आपके पास अमराजा बैटरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कब बाइंग करनी है, चाहे तो थोड़ा सामान उठा सकते हैं और कभी भी 830 के लेवल पे 820 के लेवल पे मिले तो उधर पे बेचिए उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। तो गाइस हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने आपको बताया था, आपको अच्छे से याद है, इसके पहले मैंने बताया था कि छोटी सी कंपनी है, बहुत धूम मचा सकती है। बहुत सारे हेट कमेंट हमें देखने को मिले, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसके नीचे बहुत सारे हेट कमेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड बिकॉज उनकी रैली छूट गई, अंडरस्टैंड, लेकिन कंपनी में बहुत दम दिखाई पड़ता है। और जैसे हमने बताया कि इनके Q4 के नंबर्स जो आईटी कंपनी है अच्छे हो सकते हैं, तो कंपनी इसीलिए दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रही है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कभी डिप आता है फिर थोड़ा सा माल लेके छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी कंपनी बन के उमड़ सकती है। तो गाइस बर्गर किंग ने जो रुलाया, लोगों ने बर्गर खाना ही बंद कर दिया। आप देख सकते हैं क्लियर कट 130 आ गया, मीन्स 213 का स्टॉक 130। यही होता है कि थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए। एक दो मौका निकल जाए चलिए चलता है, लेकिन आपके पैसे फंसने नहीं चाहिए और ऐसे जगह पर तो एटलीस्ट फंसने नहीं चाहिए जो कंपनी लॉस मेकिंग करे। कंपनी में ग्रोथ है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन कोरोना वायरस का फियर की वजह से अभी दोस्तों ऐसे बिजनेस, रेस्टोरेंट वाले बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो ख़राब नहीं है, आपको समय देना पड़ सकता है, लेकिन ये एक सीख मिली कि लोगों को चेस नहीं करना है और आपके नज़दीक आएँ, आपके रडार पे आएँ। एसटीएफ के टॉपिक आपके शेयर मिलते ही रहेंगे दोस्तों, मिलते ही रहेंगे, है ना। तो उधर पे निवेश करिए, क्यों दोस्तों फालतू फालतू चेस करना, करते भी हैं तो अपने एसएल ले काम करें, और नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि हिट हो जाएगा तो थोड़ा सा एकोमोडेट करें। लेकिन जिन्होंने लालच पे किया कि 500 जाएगा दोस्तों, आज 130 पे आया हुआ है और मैंने बहुत पहले टारगेट ये पहले ही दे दिया था और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वो मीट होते हुए दिखाई दे रहा है। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, मैंने क्लियर कट आपको अच्छे से याद है कि इधर पे मैंने क्या बताया था कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखाया था, बताया हुआ था कि बहुत काम करता है। और आई होप दोस्तों आप टेक्निकल का पावर समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में ये सबको पता है कि फंडामेंटली काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको मुनाफा कमाना है
तो टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा, इस बात को आप गौर करके चलें। और उसमें अपने चैनल पे हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो या फिर साइकोलॉजी हो। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको फंडामेंटली सिखाऊँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये टेक्निकल सिखाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। बिकॉज मैं आधा अधूरा ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ। और मैंने बताया था कि बहुत जगह पे हमारे जो कॉल सुपरहिट रहे हैं उसमें टेक्निकल का भी बहुत रोल है। यस, अब ऐसा नहीं कि टेक्निकल नहीं जानते तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों टेक्निकल बताता है कि कब स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है। आपको पता है कि फ्रेंड्स हमने 3000 के लेवल बताया था कि एस्ट्राजेनेका में एक बाउंस बैक आएगा और 215 से 14% हमें बाउंस बैक देखने को मिला। और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों कमाने का मौका मिला था। अब मुझे लगता है कि इधर से फिर से दोस्तों एक ठंडा होगा ये स्टॉक 3200 मीन्स 3200 के लेवल पे आएगा। उसके बाद 3200 3300 के लेवल पे दोस्तों एक कॉन्सोलेशन करेगा और उसके फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो अपर लेवल पे लिए हैं बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। कंपनी अच्छी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं। नहीं लिए हैं तो अराउंड 3100 फॉर लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा है। बिकॉज मुझे लगता है कि 3000 के लेवल पर आपको मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है। खोने के लिए अगर 300 पॉइंट तो पाने के लिए आपके पास 2000 पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी मिले तो दबोच दीजिएगा उस लेवल पे, बिकॉज एमओएस दोस्तों वो कभी भी धोखा नहीं है। तो इसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आप आई होप समझ गए होंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा भूमिका प्ले करता है। तो यही टेक्निकल होता है, आपको समझना चाहिए। तो चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलें और कभी आपको 3200 के लगभग मिले तो फिर से पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी गिर रही थी, उसके बाउंस बैक दी और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग डेड कैट बाउंस। कंपनी अच्छी प्रभावशाली है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी में थोड़ा सा भी मीन्स कॉन्सोलेशन होगा उसके बाद ही स्टॉक भागेगा। तो एक कॉन्सोलेशन का वेट करिए जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा कमाने का मौका होता है। अपना एसएल अगर आप ट्रिगर कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको मुनाफा भी स्टॉक मार्केट में कमाने का मिलेगा। तो एस्ट्राजेनेका खराब कंपनी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। तो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगता है तो भाई हिट द लाइक बटन, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू इश्यूज का नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।